मैं आपको सब कुछ बताऊँगी आपको कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना है, लेकिन अवॉइड योर मिस्टेक्स बिकॉज़ एग्ज़ाम में अगर छोटी-सी भी गलती कर रहे हो तो आप कर पाओगे इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर रियली गुड एंड डूइंग वेल, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी, माय नेम इज़ जूही एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम, प्लीज़ अवॉइड दीज़ थिंग्स बिकॉज़ जो मैंने गलती की वो आप लोग बिल्कुल मत करना। मेरे ड्रॉप ईयर्स में मुझे समझ में आया है कि सबसे ह्यूज मिस्टेक्स मेरी कहाँ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नेवर इग्नोर योर एनसीईआरटी, नेवर एवर, कभी एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बट एनसीईआरटी को नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होगी। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट में आके और इस एग्जाम में आ गए और आपसे हो नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। पहले आपके बेसिक्स इतने अच्छे होने चाहिए कि आप इस एग्जाम में एंटर हो जाए, नहीं तो आपको 2 से 3 साल तो बेसिक्स को कंप्लीट करने में ही लग जाता है। देन यू आर थिंक अबाउट कि मुझे नीट करना है, तो आपको 10th 11th 12th से ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये होगा कि फिर आपको ड्रॉप लो, ये ड्रॉप का लूप चलता रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज़ कि एनसीईआरटी का बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स को किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक ना? उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक था कि अगर आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो, रीड को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं है एनसीईआरटी को पढ़ने का। पहले आपकी थ्योरी कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेयोसिस पढ़ रहे हो, तो अगर आप मेयोसिस के एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ोगे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पहले आपको उसके कंसेप्ट आने चाहिए, उसके बाद ही आप जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा। तो उसके लिए अभी वेदांतु का तरुण सर और एमडी सर हैं, उन्होंने एक बैच लॉन्च किया है। वो मार्च तक पूरा उसमें कंप्लीट करा देंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी इज़ द किंग ऑफ द नीट। और एम्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपको बायो बहुत अच्छे से आना चाहिए। बायो के लिए भी आपको 30 नंबर का अगर बायो, तो 30 के 30 सही होने चाहिए। तो उसके लिए आप जाओ, और ₹500 का बैच है, ज़्यादा महँगा नहीं है, मैंने भी लिया है, और वो 5 तारीख से स्टार्ट भी हो गया है। 5 तारीख से हो जाएगा स्टार्ट। देन यू हैव गो एंड सब्सक्रिप्शन ले लो यार, ज़्यादा महँगा नहीं है। तो बायो के लिए तो ये हो जाएगा। और फिज़िक्स के लिए, अगर आप फिज़िक्स में, भाई कोई तो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा होगा, बहुत एंड से स्टार्ट नहीं कर रहा होगा। सब ड्रॉपर ही होंगे जैसे हम हैं, आप हैं, तो आप जाइए। और अभी मिशन 100 स्टार्ट है, उसमें से फिज़िक्स एमआर सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एमआर सर मेरे पर्सनली बहुत अच्छे टीचर हैं, तो मैं उनको ही बताऊँगी। तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छा ही पढ़ाएँगे, मुझे पता है, उनसे मैंने पढ़ रखा है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी आपको कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना है, लेकिन प्लीज़ डोंट अवॉइड योर मिस्टेक्स बिकॉज़ इस एग्ज़ाम में अगर छोटी-सी भी गलती कर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई। जो मेरे को लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना ही पढ़ के आए हो या कहीं से भी कुछ भी किया हो आपने। एनसीईआरटी के डायग्राम, फ्लो डायग्राम को सब पढ़ना है आपको, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स के बिना आप लास्ट टाइम में रिवीज़न कितना करोगे यार? 1 से 2 महीना रह जाएगा, आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ अच्छे से एकदम बढ़िया, और उसके बाद फॉर्मूला शीट, रिवीज़न शीट सब बनाओ। अगर ड्रॉपर्स होंगे तो उनके पास तो नोट्स बहुत सारे पड़े होंगे, तो उसको अब छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा जाओ और शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बायोलॉजी में फिंगर टिप्स एनसीईआरटी, एंड केमिस्ट्री में भी फिंगर टिप्स एनसीईआरटी, मैं इसी को फॉलो करूँगी, इसलिए मैं यही बता रही हूँ। बाकी आपकी अगर अगर अदर बुक्स करना है, तो बट एक ही पर स्टक रहो, ये नहीं कि मैं इधर से भी कर रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड मेरी रोज़ अब ब्लॉग्स आएँगी, वीडियोज़ आएँगी, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं कैसे क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन से मैं नहीं थी रेगुलर, बट आई स्टिल कि 2026 मेरे लिए यूट्यूब का रेगुलर वीडियोज़ रहे, मैं रेगुलर वीडियोज़ बना पाऊँ। तो थैंक यू सो मच।